चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है कि कथन ए है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें कथन और तर्क हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका सही जवाब ए और आर दोनों गलत है। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, ये गलत है। माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो ए और आर दोनों गलत है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, इस दृष्टिकोण में सिर्फ पाठ्यपुस्तक का ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य नहीं होता, बच्चों को सीखने पर बल दिया जाता है। तो हमने क्या बताया कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचियों हो गया और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, इस दृष्टिकोण में सिर्फ पाठ्यपुस्तक का ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य नहीं होता, बच्चों के सीखने पर बल दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। पहला नंबर, एक कक्षा जहां शिक्षक जो है पाठ्यपुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। दूसरा नंबर, एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। तीसरा है कि एक कक्षा जहां शिक्षक जो है विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। चौथा नंबर है कि एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे जो है सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो आपको बताना है कि सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण कौन सा है। तो चौथा सही है, एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे जो है सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षा जो है बच्चों के सीखने के लिए सहयोगात्मक तरीके पर बल देती है। सामाजिक रचनावादी जो है लेव वाइगोत्स्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है। शिक्षक की गतिशीलता, लचीला समूहीकरण हो गया, बच्चों की स्वायत्तता, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो इसमें से चौथा सही है कि एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षक की गतिशीलता होनी चाहिए, लचीला समूहीकरण होना चाहिए, बच्चों की स्वायत्तता होनी चाहिए, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डेवी, जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण जो होता है केवल करके सीखने पर बल देता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने, शिक्षक को गतिशील, बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात पर बल दिया। चौथा क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका क्या करती है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका जो होती है शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। दूसरा नंबर, शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है। तो आपको बताना है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका क्या करती है, शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है या शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती हैं। तीसरा नंबर है कि अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती हैं या चौथा नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो इसका सही जवाब है कि प्रत्येक शिक्षार्थी पर वह क्या करती है, व्यक्तिगत ध्यान देती है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका जो है प्रत्येक बच्चे के सीखने पर जो है व्यक्तिगत ध्यान देती है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। तो स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए, कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। तो आपको बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है कौन सा। तो चौथा नहीं है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना, ये जो है गलत है, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। और दूसरा नंबर क्या है, भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा जो है खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। तीसरा नंबर क्या है, कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है विद्यार्थियों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और बालक दोनों सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। छठवां क्वेश्चन है,
छठवां क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है। तो पहला नंबर है कि डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना, केवल संरचित पाठ्यक्रम समिति पर बल देना, समाप्ति पर बल देना। चौथा है कि लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो आपको बताना है कि एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है। तो तीसरा का नहीं है, केवल जो इसमें लिख गया है ये नहीं है, केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना ये गलत है, बल्कि सही क्या है, डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना, और लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा जो है बालक के लिए है या है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलेपन की विशेषता होती है। सातवां क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है या शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है, और छात्र उसी के निष्क्रिय क्या होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं, या उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है, या तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्फलन दिया जाता है। तो इसका सही जवाब फर्स्ट है। प्रश्न क्या था कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है, का निर्माण सक्रिय रूप से प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण क्या होता है, सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। क्या होता है, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण जो है सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम जो होता है बच्चों द्वारा सक्रिय रूप से स्वयं किया जाता है। बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 8वां है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठचर्या अपनानी चाहिए। सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि सीखने का आधार क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में सामग्री को अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में सामग्री को अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर जोर देती हैं। प्रश्न था कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव होता है व संवाद होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में सामग्री के अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। दूसरा नंबर है कि शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। तीसरा नंबर, पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। चौथा नंबर, बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। अनुशासन को क्या देखा जाता है, स्वयं निर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है एक प्रगतिशील कक्षा में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाता है और बच्चों द्वारा अनुशासन स्वनिर्देशित होता है, स्वयं निर्देशित होता है। 10वां क्वेश्चन है कि कथन ए है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो इसमें से कथन और कारक कौन सा सही है, तो ए और आर दोनों गलत हैं।
ए और आर दोनों गलत है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षार्थी उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक जो है बच्चों को नियंत्रित नहीं करता, बच्चे जो है स्वयं अनुशासन में रहते हैं, बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। दूसरा नंबर, शिक्षक सभी सीखने या सिखाने का केंद्र है। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, सभी सीखने या सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि बच्चे जो है अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे क्या होते हैं कि अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियाँ कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। 12वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करती है? बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती हैं या बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। तीसरा नंबर, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। चौथा नंबर, सहयोग के बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। तो इसका सही जवाब फर्स्ट है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका जो है बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियाँ कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करती है कि बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियाँ कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। 13वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या किया जाता है? बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है एक प्रगतिशील कक्षा में। दूसरा नंबर है कि केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है। शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है या शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाता है। तो भैया एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की क्या दी जाती है? स्वतंत्रता दी जाती है। प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रतिभा। प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है कि ज्ञान प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है? ज्ञान प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा जो है बच्चों को प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी हैं। 14 क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्ष में पाठचर्या किस प्रकार की होती है? बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चे को कोई स्वायत्तता न हो। विषयों को खंडित रूप से में संगठित करती है, जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध न हो। बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती हैं। जानकारी को असंगित टुकड़ों में प्रस्तुत करती हैं। तो तीसरा सही है, विषयों को खंडित रूप में संगठित करती है। तीसरा सही है कि बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है बच्चों के हितों और विचारों को सीखने के अनुभव के केंद्र में रखने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम जो है बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप संगठित किया जाता है। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। शिक्षार्थी जो है निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है। तो इसका सही जवाब 2 है कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। प्रगतिशील शिक्षा जो है बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। प्रगतिशील शिक्षा जो है बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। 16 क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है?
तो वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना, पारंपरिक व्याख्याएँ विधियाँ वे तरीके जिनमें पाठ्यपुस्तक सीखने का केंद्र होती हैं। तो अब प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है। तो हमने बताया कि वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं उसे शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम जो है शिक्षार्थियों या बच्चों को केंद्र में रखता है और शिक्षार्थियों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देता है। बच्चे को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है। 17 क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? विद्यार्थियों को, अभिभावक को, अध्यापक को, परीक्षाएं। तो विद्यार्थी को जो है प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में देती है, स्थान देती है। इसको प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं, केंद्र में बालक होता है। 18 क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या होता है? व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। तो भैया एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और सामाजिक है। क्या है? सक्रिय और सामाजिक। इज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है कि क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम करता है, सक्रिय रहता है, सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। 19 क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा जो है विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय, प्रतिभाशाली, प्रतिभागी मानती है, अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती हैं, पाठ्यपुस्तकें को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो फर्स्ट सही जवाब है, प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। तो प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। प्रगतिशील शिक्षा जो है बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानते हैं। प्रगतिशील शिक्षा जो है बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। 20वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो 20वां क्वेश्चन है भैया, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। दूसरा नंबर है कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। यह तीसरा नंबर सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। चौथा नंबर बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो दूसरा सही है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना जो है इसका सही जवाब है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। तो बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। बच्चों में नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी में जन्म देता है। 21 क्वेश्चन है कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर या मानकीकृत निर्देश देकर या केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके या विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। तो भैया इसका सही जवाब क्या है कि अगर आपको कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, कैसे की जा सकती है? तो उन्हें पहले श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी होते हैं। बच्चे को कार्य उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को महत्व देती है। 22 क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जो है अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता जो है प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचारसा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम सहायता या मस्तिष्क सुघटयता या उच्च स्तरीय स्व अस्मिता या संबद्धता का भाव। तो एक विद्यार्थी क्या करता है कि अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता जो है प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है।
यह विचारधारा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? तो अधिगम असहायता। अधिगम असहायता का अर्थ है कि परिणाम से पहले ही अपनी हार मान लेना। परिणाम से पहले ही अपनी हार मान लेना, ये अधिगम असहायता है। 23 क्वेश्चन है कि प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के रूप में सहायक होता है। तो बाल केंद्रित या सर्जन, अध्यापक केंद्रित या सर्जन, बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन या अध्यापक केंद्रित भंजन। तो इसका सही जवाब फर्स्ट है कि प्रबल रूप से जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक है। प्रबल रूप से जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक है। प्रगतिशील शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठचर्या को, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, या चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो रचनावाद का समर्थन करने वाले जो है किसे महत्व देते हैं? तो बाल केंद्रित पाठचर्या को। किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठचर्या को जो है रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? तो रचनावाद का समर्थन करने वाले जो है बाल केंद्रित पाठचर्या को जो है सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? तो बाल केंद्रित पाठचर्या को। बाल केंद्रित शिक्षा जो है रचनात्मक होती है, बालक के अनुभव को महत्व देती है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है कि रचनात्मक होती है, बालक के अनुभव को महत्व देती है। तो रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठचर्या को। बाल केंद्रित शिक्षा जो है रचनात्मक होती है और बालक के अनुभव को महत्व देती है। 25 क्वेश्चन की बात करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में जो है असक्षम। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? तो ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में सब कुछ बालक की योग्यता और क्षमता के अनुरूप होता है। बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता है। 26 क्वेश्चन की बात करेंगे। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक क्या है? कक्षा की विशेषताएं हैं। तो ये प्रगतिशील है, निष्क्रिय है, अध्यापक केंद्रित, व्यवहारवादी है। तो ये भैया प्रगतिशील शिक्षा है। करके सीखने, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। प्रगतिशील शिक्षा जो है ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डीवी। 27 क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? अध्यापक द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, या पाठ्यक्रम को पूरा करने को, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, या विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को, मतलब स्टूडेंट्स ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को महत्व देती है। प्रगतिशील शिक्षा जो है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को क्या देती है? महत्व देती है। 28 क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का, या अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन, मानकीकृत पाठचर्या, व्यवहार का अनुकूलन। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है निम्न में से किसका समर्थन करती है? तो भैया अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन। अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन इसका सही जवाब है, मतलब सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर। तो प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन। तो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है अधिगमकर्ता को अपना मूल्यांकन स्वयं करने पर बल देती है। अगला क्वेश्चन 29 की शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, या लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो इसका सही जवाब जो है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? तो इसमें दूसरा बदलाव जरूरी है, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। तो शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? तो कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर।
ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा जो है रटने से हटकर जो है क्रिया द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। ठीक है, इसका सही जवाब एक। प्रगतिशील जो है क्या बताया गया कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है, तो कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। तो प्रगतिशील शिक्षा रटने से हटकर क्रिया द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। 30 क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। मानकीकृत पाठचर्या की या पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है किसकी अनुशंसा करती है भैया, तो व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। किस पर, व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना जो है बाल केंद्रित शिक्षा अनुशंसा करती है। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यक्तिगत भिन्नता की शिक्षा भी कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है शिक्षण कराया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। तो हमने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यक्तिगत भिन्नता की शिक्षा भी कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है।